गुड इवनिंग, मैं हूं आपका होस्ट और स्वागत है आपका ग्रोथ इन्वेस्टिंग के चैनल पे। तारीख है आज 30 जून और स्टार्ट करते हैं फटाफट मार्केट के ओवरव्यू से और फिर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। इसके लिए आज मैंने प्रेजेंटेशन रेडी की है और प्रिया ने इसमें मेरी हेल्प की है। सो वी कैन से द कंटेंट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय प्रिया। थैंक यू प्रिया। इन टर्म्स ऑफ इंडाइसेस आज का दिन बड़ा ही विचित्र और डिफरेंट रहा। स्मॉल कैप में 155 पॉइंट प्लस, रफली अराउंड 0.88 और 0.9%, 1% से कुछ 0.10% कम रहा। उसके बाद मिड कैप ने 0.68 किया और फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 ने, जबकि निफ्टी 50 आज अपोजिट चला। सो अगर स्क्रीन पे भी देखते हैं तो डे चेंज इसमें जितना कि मिड कैप के आसपास ऊपर गया है लगभग उतना ही आज 120-121 पॉइंट निफ्टी नीचे गया। ये चिंताजनक बात है। जब आपका मेन इंडेक्स में सेल आए और स्मॉल कैप उस दिन तेज़ी दिखा रहे हो तो ये थोड़ा सा एक रिस्क बनने लगता है। रिस्क चाहे वो 9 जुलाई का ट्रेड डील का हो, मिनी डील का हो। अभी तो राजेश अग्रवाल जी हमारे जो चीफ नेगोशिएटर हैं वो गए हुए हैं, देखते हैं क्या हमारे लिए न्यूज़ लेके आते हैं। हाँ, बट अब निफ्टी 50 में टॉप 3 गेनर दोनों साइड से टाटा के ही रहे, ट्रेंट, एसबीआई और बिल। ये जो है टॉप 3 गेनर रहे और बॉटम 3 में भी एक टाटा का है, इसका नाम है टाटा कंज्यूमर, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक। ये 3 टॉप लूज़र रहे इन निफ्टी 50। इन नेक्स्ट 50 टू 85 पॉइंट्स ऊपर रहा है ये नेक्स्ट 50। टॉप 3 गेनर थे पीएसयू बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, और लूज़र थे टॉप 3 लोधा, मैक्रोटेक डेवलपर, स्विगी और नौकरी.com। देख लेना भाई, ऐसा ये फिक्स नहीं है कि ट्रेंड ऐसा चलेगा, नॉर्मल है, ऊपर नीचे मार्केट का काम है करेक्शन होना। और स्टॉक्स भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ टॉप 3 गेनर और टॉप 3 लूज़र, ये सारी वेबसाइट में कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसको रिकमेंडेशन नहीं लेना है। निफ्टी मिड कैप ने 148 पॉइंट ऊपर किया, रफली 0.25%, 0.68। टॉप 3 डिफरेंट से हैं यहाँ पे, एक वरी एनर्जी आया, एक इंड्योरेंस टेक आया और एक तीसरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र वो स्टॉक था जो मुझे स्टॉक मार्केट में लाया। मतलब मैंने पहली बार इसका आईपीओ अप्लाई करने के लिए डीमैट खुलवाया था, मुझे इसका लोकेशन मिला था। मैं शायद बात कर रहा हूँ 2003 या 4 की, देखना पड़ेगा, तब इंडिया बुल्स बोल के होता था, अभी शायद वो धनी स्टॉक्स हो गया। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम जहाँ भी आता है इट्स काइंड ऑफ योर फर्स्ट लव, और आज ये टॉप गेनर्स में रहा। बड़ी अच्छी बात है, काफ़ी समय बाद ऐसा देखने को मिला। और टॉप 3 में जो अच्छे मोमेंटम में चल रहे थे, बॉटम 3 में जो अच्छे मोमेंटम में चल रहे थे, एसबीआई कार्ड, जेके सीमेंट और ग्लेक्सो, तीनों ही आज अच्छी उनकी पिटाई की मार्केट ने, विच इज़ अगेन गुड। और स्मॉल कैप कमाल ही कर दिया, सब ऊपर नीचे हो रखा। स्मॉल कैप 0.9% के आसपास ऊपर। टॉप 3 गेनर्स में रेमंड पता नहीं कहाँ से चला है, और एलम्बिक फार्मा और दीपक फर्टिलाइजर्स, जेबी केमिकल, होम फर्स्ट और ज्योति सीएनसी जो काफ़ी दिन से उछल कूद में मोमेंटम में थे, उनकी आज थोड़ी सी पिटाई सिकाई हो गई। होता रहता है, स्मॉल कैप है, और स्मॉल कैप में तो ब्यूटी ये है कि बढ़ेगा भी 5 से 10% के बीच में और गिरेगा भी लगभग ऐसा ही। तो स्मॉल कैप में आदमी के पास थोड़ा सा एक ब्रेव हार्ट होना चाहिए अगर किसी को स्मॉल कैप में रुकना है। बट इसके ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप मॉडल बेसिस में इन्वेस्टिंग करते हो तो रिटर्न्स बहुत अच्छे आते हैं। फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीने 8 महीने हो सकता है पिटा रहे, बट जब चलेगा तो ये खरगोश की तरह है, उठेगा, भागेगा और बहुत आगे निकल जाएगा। हो सकता है फिर सो जाए। सेक्टोरली देखें तो आज पीएसयू बैंक ने झंडे गाड़ दिए, 2.66% इसका अप रहा। काफ़ी दिन बाद चला, बट चला, और एक बारी में ही खरगोश की तरह दौड़ लगाई और आगे निकल गया। उसके क्लोजेस्ट है डिफेंस स्टॉक्स, और तीसरे नंबर पे आता है कैपिटल मार्केट गुड्स कंपनीज, और फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आता है। जो उसके अपोजिट स्पेक्ट्रम 180 डिग्री जो अपोजिट है, जो जिसकी पिटाई ज़्यादा हुई है, निफ्टी बैंक प्राइवेट बैंक्स, और फिर रियलिटी और फाइनेंशियल सर्विसेज। साथ ही साथ मुझे लगता है ऑटो को भी मार्केट ने लगे हाथ रगड़ ही दिया।
और ये डे चेंज की बात हो रही है सेक्टर वाइज। और एडवांस डिक्लाइन में निफ्टी 500 अगर ब्रॉडर देखें हम तो 302 के आसपास एडवांस थे और 192 के आसपास डिक्लाइंस रहे आज के। फेयर गुड ऐसा ही कुछ दिखा। तो जो एडवांस है डिक्लाइंस हैं वो लगभग लार्ज कैप में ज़्यादा देखने को मिले होंगे। आई मीन निफ्टी 50 में आज, इसी कारण से निफ्टी 50 गिरा भी। हीट मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्लियर दिखता है कि HDFC बैंक नेगेटिव, ICICI बैंक नेगेटिव, रिलायंस नेगेटिव, बजाज ऑटो, मारुति, M&M, ITC, हिंद लीवर, जो भी अल्ट्राकेम, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारतीय एयरटेल, सारे बड़े दिग्गज आज, बजाज फाइनेंस, सारे चैंपियन डार्लिंग ऑफ द मार्केट आर नाउ बीटन डाउन फॉर द डे। जस्ट अ डे स्टोरी। Somewhere SBIN as a PSE survived 2% up। ठीक है, कोई ना कोई तो चलेगा ही चलेगा। तो अंधों में काना राजा कई दिन से बैठे हुए थे, आज चल पड़े। गुड फॉर SBI। और बाकी ठीक धीरे धीरे होगा। नेक्स्ट 50 का में एज यूजुअल PSU का कंट्रीब्यूशन, LIC, IRFC, PFC तीनों ऊपर। बजाज होल्डिंग जो होल्डिंग कंपनी है बजाज ग्रुप की, बजाज होल्डिंग्स के नाम से ही बोली जाती है, वो 1.73। बाकी चीज़ें बजाज फाइनेंस नीचे था, आपने देखा अभी। हुंडई, डीमार्ट और डिवीज लैब, ये जो है हुंडई, डीमार्ट और हाँ, इसमें डीमार्ट में, हुंडई में इसमें ग्रोथ देखने को मिली, फार्मा में ग्रोथ देखने को मिली। एक चीज़ मैं नोटिस करा था, शायद आपने किया कि नहीं किया, ट्रेंट, डीमार्ट और विशाल मेगा मार्ट, ये 3 लिस्टेड प्लेयर हैं हमारे पास रिटेल स्पेस में। कि रिलायंस भी है बट उसने अलग नहीं किया हुआ उस बिज़नेस को। इन तीनों में तेज़ी आ रही है। इसका कोई मैक्रो फैक्टर है। मैक्रो फैक्टर क्या होता है, जिस पे आप लॉन्ग बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए। एक ऐसा ही मैं क्लासिकल एग्जांपल बताता हूँ। 2003 की बात है, तब हीरो होंडा 2003 या 4 में मैंने 78 रुपीज़ का ख़रीदा था। वहाँ पे कुछ मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आया था, ध्यान नहीं है वो, शायद पर कैपिटा इनकम को लेके था। वहाँ पर कैपिटा इनकम हम शायद 1000 से 1500 जा रहे थे या 750 से 1200-1300 पे जा रहे थे। वहाँ मोटरसाइकिल का, 2 व्हीलर का सेल डबल या ट्रिपल होना था। तो ये एक डेटा है। ऐसा ही या तो फिलीपींस में या मलेशिया में, इंडोनेशिया में FIIs ने या स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने ऑब्जर्व किया था। एंड सेम फार्मूला दे अप्लाइड इन इंडिया। तो 80 रुपये का हीरो होंडा, उसके बाद पता नहीं कितने स्प्लिट, कितने बोनस हुए। हम तो उस समय कोई खास दिमाग लगाते नहीं थे, थोड़ा मोटा पैसा था, स्टूडेंट होते थे, MBA कर रहे थे, तो अपना थोड़ा 4-5 रुपये, 6 रुपये का प्रॉफिट लेके बाहर चले गए। बट पीपल क्रिएटेड वेल्थ आउट ऑफ इट। सो द यू नीड टू पे अटेंशन कि डी मार्ट, आपका ट्रेंट और विशाल मेगा मार्ट बहुत हाई एक्टिव है, ये हाईली एक्टिव हो रखा है। और इस पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर 8th पे कमीशन आ रहा है और लोगों की सेविंग इनकम बढ़ रही है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, तो लोग कहाँ जाएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहाँ जाएगा। और पर कैपिटा इनकम एज अ कंट्री बढ़ रही है, तो हम कहाँ एंड अप करेंगे और किन चीज़ों पे उसका प्रभाव होगा, ये इंपॉर्टेंट है देखने लायक। एनीवेज, बात उठी तो हो गई। सो ये ध्यान देंगे, इस पर स्टडी भी करेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 15 दिन, महीना, इसको देखते हैं क्या कैसे कैसे फैक्ट्स फाइंडिंग करेंगे, थोड़ा सा कंटेंट और डेटा इसके अराउंड करके तभी बात करें तो अच्छा है। अपडेट ये था कि आज स्मॉल केस के हमने रीबैलेंस रिलीज़ किए थे। निफ्टी टॉप 10, नेक्स्ट 50, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इन सब के हमने आज रीबैलेंस किया। उम्मीद आपको मिल गए होंगे। आइडियल टाइम इसको एग्जीक्यूट करने का 2:30 से 3:30 बजे का है, मार्केट बंद होने से जस्ट पहले। बट आपने जो कंफर्टेबल टाइम लगता है आपको वो करिए। मिड कैप और एक भारत नेक्स्ट जेन, उसका हम कल या परसों के बीच में रिलीज़ करेंगे। ऑल राइट। और आज की कुछ खास खबरें, एक हमारे जो कैप्टन कूल है मिस्टर धोनी, उन्होंने इसके लिए अप्लाई कर दिया। जो उनका फील्ड पिच पे नाम था या ग्राउंड पे जो बोलते थे कि कैप्टन कूल, उन्होंने इस ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया। एक टैक्स में थोड़ा सा बदलाव, पहले ट्रंप ने बोला कि 5% करेंगे रेमिटेंस टैक्स, यानी कि जब कोई भी आदमी अमेरिका से बाहर पैसा भेजेगा अपनी होम कंट्री में तो उसको 5% देना पड़ेगा। बट आज न्यूज़ आई है कि 1%।
4% की सेविंग। मुझे लगता है खुशी का माहौल। ट्रंप की आदत है पहले ज़्यादा बोलना फिर कम करना। आप ही की जूती आप ही का सर, और खुश भी आप ही को कर देता है। तो परफेक्ट बिजनेसमैन एंड प्रेसिडेंट, व्हाट अ डेडली कॉम्बो। और ऐसा ही देखने में आ रहा है हमारे लिए, इंडिया के लिए अच्छी बात। मैक्रो इकोनॉमिक, हमने 5 साल में जीएसटी कलेक्शन को डबल किया। 5 साल पहले हमारा जीएसटी कलेक्शन ऑन अ मंथली बेसिस वाज 11.37 लाख करोड़, नाउ इट इज़ 22 इन दिस ईयर। जब और बहुत अच्छी 65 लाख 2017 में जीएसटी के जो रजिस्टर्ड पेयर थे 65 लाख थे, अभी 151 करोड़ हो गए हैं 2025 में आते आते। अच्छी बात है। टैक्स सिंप्लीफिकेशन होना, टैक्स भरने में आदमी को कॉन्फिडेंस होना, और टैक्स जब उसको लगे कि मुझे मेरे देने से मेरे देश को फ़ायदा होगा, ये तीनों ही सोच बढ़िया। धीरे धीरे मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर भी अच्छा हो गया है, एडवांस हो गया है, और लोगों को इसमें मज़ा भी आने लगा है, बिजनेसेस इसको एंजॉय करने लगे हैं। फिर बात आती है रेयर अर्थ की। ये मैं कई दिन से टोकाटाकी कर रहा हूँ इस पर, छोटा सा है, डेटा बनाना पड़ेगा, लेकिन कुछ डेटा पॉइंट्स मेरे हाथ में हैं। रेयर अर्थ वो चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में, जैसे अगर हम बात करें, हमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लेना है, कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में लेना है, कार्बोहाइड्रेट लेना है, या वेजिटेबल्स लेने हैं, या फ्रूट्स लेने हैं, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम ध्यान नहीं देते। वो वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट जो बॉडी में सडनली हम देखते हैं वीकनेस आ रही है, या कुछ स्किन पे कुछ निशान आने लगे हैं, वो ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से होता है। पता नहीं लगता क्योंकि हम रूटीन में इनका ध्यान नहीं रखते। ऐसे ही मेटल्स की भाषा में रेयर अर्थ होता है, थोड़ी मात्रा में लगता है, अलॉय बनाने में काम आता है, मैग्नेट बनाने में काम आता है। तो फिलहाल रेयर अर्थ जो कारण है वो मैग्नेट चाइना बनाता है। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आज की तैयारी नहीं है। 1995 में चाइना का रेयर अर्थ का जो प्रोडक्शन था, यानी कि कम मात्रा में इस्तेमाल होने वाले बहुत ही क्रिटिकल मिनरल्स, मेटल्स, वो यूएस के बराबर उसकी प्रोडक्शन थी, लेकिन इंडिया का 10 गुना बनाता है। फास्ट फॉरवर्ड 30 साल बाद इंडिया की प्रोडक्शन से 100 टाइम्स ज़्यादा बनाता, और यूएस से 10 गुना ज़्यादा वो रेयर अर्थ का प्रोडक्शन करता है। यानी उसने बहुत सिंपल काम किया, पूरी दुनिया से माइनिंग की, अपने यहाँ लाया, और वहीं पे उसने सारी फैक्ट्रियाँ लगाई जिससे वो बना पाए और अपने लोकल सप्लायर को और दे पाए और ग्लोबली एक्सपोर्ट कर पाए। इसको बोलते हैं मेरी लाठी मेरी भैंस, मतलब अब मैं संभालूंगा। और इसका लीवरेज उसने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट बैन किया। इंडिया में ज़बरदस्त स्क्रैम्बलिंग चल रहा है, बिकॉज रेयर अर्थ से ही हम बैटरीज़ बना पाते हैं, ईवीज़ के लिए मैग्नेट्स बना पाते हैं जो बहुत क्रिटिकल होती हैं, उसके अलावा नहीं बनती हैं। तो जापानीज़ और इंडियन कंपनीज़ की दिल्ली में एक मीटिंग हुई, एक मतलब एसोसिएशंस मिली कि करना क्या है भाई, इसको काउंटर कैसे करना, उस पर डिटेल लेके आएंगे, देखेंगे। सो गुड कि रेयर अर्थ की तरफ हमारा ध्यान गया, और सिंपली आज 60% शेयर है चाइना का रेयर अर्थ में, छोटा मोटा शेयर नहीं है। और ये इंडिया 80% रेयर अर्थ चाइना से मंगाता है। फ़िलहाल के लिए उसने रोक के रखा हुआ कि देखते हैं, बताएंगे। डायरेक्टली ना करके उसने ये क्लोज कर दिया है, गला दबा दिया है। यूएस का उसने पूरा लिवरेज लिया है कि ट्रेड डील तो यूएस तेरे को हमारी टर्म्स पे ही करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वो होती दिख भी रही है। लेट्स सी बाकी आउटकम क्या आता है। फिलहाल इंडिया वाज गॉट नैपिंग, और यू कैन से गॉट पेंट्स डाउन ऑन रेयर अर्थ। मजगांव डॉक ने पहली ओवरसीज़ एक एक्विजिशन की श्रीलंका में, उनके डॉकयार्ड को एक्वायर किया। आसान तरीका है, पहले नहीं सोचा था, और मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा एक्टिव हो गई ये कंपनी। गुड फॉर मजगांव, देखते हैं, लेकिन खर्चा लगता है। इसको डायरेक्टली किसी गुड न्यूज़ से नहीं देखना है, क्योंकि वो वहाँ जाके एक्वायर करेगी, बनाएगी, प्रोडक्शन देखेगी, तब समझ में आएगा। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया, कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज़ का जब भी कोई मार्केट के प्रति बयान आए, सेक्टर के प्रति बयान आए, मैंने नहीं देखा इनको कभी पॉजिटिव, इसको मतलब कभी ऐसा करते हुए कि कुछ बोला। लेकिन ये एक सटीक इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। तो उनका मैंने आज देखा कि उन्होंने कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनीज़ पे है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, शायद वीडियो में नहीं बोला होगा, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को, स्मॉल केस इन्वेस्टर्स को बोला होगा।
कि मुझे साबुन तेल वाली कंपनी के 60 के मल्टीपल 50 के मल्टीपल समझ में नहीं आते भाई। ये जो फेयर एंड लवली बेच बेच के या इस तरह की ब्रांड बेच बेच के जो सपने दिखाए जाते थे वो नहीं चलते। आज के दिन डर्मा में यानी कि स्किन केयर में ही स्टार्टअप्स ने कमाल कर दिया, झंडे गाड़ रखे। 50 का मल्टीपल, 60 का मल्टीपल, 90 का मल्टीपल साबुन तेल नमक इनके लिए नहीं मिला करते हैं, टेक्नोलॉजी को मिलते हैं, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को मिला करते हैं। तो यहाँ ये मुझे लगता है कि पोस्ट कोविड ये डोमिनेंस ख़त्म हो गई। धीरे धीरे ये सारी कंपनीज अब मार्केट कैप के हिसाब से डाउन साइड पुश होना शुरू हो जाएंगी। ये निफ्टी 50 से निकलेंगी, नेक्स्ट 50 जाएंगी, नेक्स्ट 50 से निकलेंगी, मिड कैप जाएंगी, मिड कैप से निकलेंगी, स्मॉल कैप चली जाएंगी, बिकॉज टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनीज की ही डोमिनेंस बनती जाती है। और आप देखेंगे भी तो जोमेटो स्विगी जब से आईपीओ आया है, आप उछल कूद करते हुए नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 में आ गए, शॉर्टेस्ट, क्विक, फास्ट। और यही ट्रेंड होगा आगे भी, टेक्नोलॉजी कंपनियां जो है अच्छा मार्केट कैप लेके चलेंगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। यस, और हमने 1000 का टारगेट लिया हुआ है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में कोई क्वेश्चन है तो लीजिए। हम ग्रेजुअली अपने फॉर्मेट को एक्सपेंड कर रहे हैं, जैसे हम पहले वर्बली करते थे, आज थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के साथ आए। आगे चल के हम क्वेश्चन आंसर भी लेना शुरू करेंगे अपने इन्वेस्टर्स का, और या वन अभी जो लर्निंग करना चाहते हैं या लर्न करना चाहते हैं